क्या भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला को बचाने की आखिरी जंग अब शुरू हो चुकी है, या क्या सरकार के खनन के लिए नियम बदलने जा रहे हैं, और क्यों सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने ही फैसले को रोकना पड़ा। आज की ये खबर सिर्फ कानून की ही नहीं है, ये लड़ाई है पर्यावरण बनाम मुनाफे की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल समाचार। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला पर आए उस फैसले की जिसने सरकार, माइनिंग माफिया और पर्यावरणविदों सभी को हिलाकर रख दिया है। अरावली सिर्फ पहाड़ की एक श्रृंखला नहीं है, ये रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है, ये ग्राउंड वाटर रिजर्व करती है, ये दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा माना जाती है और ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अरावली पर खनन, कटाई और अवैध कब्जों का जबरदस्त दबाव बढ़ता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आज? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ में हुई सुनवाई में कोर्ट ने एक चौंकाने वाली लेकिन बेहद अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर के पुराने आदेश को फिलहाल स्टे यानी रोक लगा दी है। अब जानिए 20 नवंबर के फैसले में क्या था। उस फैसले में कहा गया था कि सिर्फ वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर की ऊंचाई पर हो। सरल भाषा में समझिए, अगर कोई पहाड़ या पहाड़ी 100 मीटर से कम ऊंची है तो सरकार उसे अरावली मानने से इनकार कर सकती है और उस पर खनन शुरू हो सकता है। जिसके बाद केंद्र सरकार का तर्क था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों को अरावली से बाहर रखा जाए ताकि वहां खनन को आसान बनाया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ शब्दों में कहा, ऊंचाई चाहे जितनी भी हो, अगर वो पहाड़ी अरावली क्षेत्र में है तो वो अरावली का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। अब सबसे बड़ा अपडेट सुनिए, कोर्ट नई माइनिंग लीज नहीं दे जाएगी, कोई नया खनन ठेका नहीं मिलेगा। अरावली में फिलहाल कोई नया खनन नहीं होगा जब तक विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव रखा है कि पर्यावरण विशेषज्ञ, भूवैज्ञानिक, वन विशेषज्ञ, इन सभी को मिलाकर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। ये समिति तय करेगी अरावली की सटीक सीमाएं, कौन से इलाके सुरक्षित होंगे और कहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को, हरियाणा सरकार को और गुजरात सरकार को और दिल्ली सरकार को भी। सभी से जवाब मांगा गया है। इस पूरे मामले के बीच 24 दिसंबर को पर्यावरण मंत्रालय ने भी बड़ा कदम उठाया। मंत्रालय ने साफ कहा, नए खनन पर रोक पूरे अरावली क्षेत्र में लागू रहेगी। इसका मकसद गुजरात से लेकर एनसीआर तक अरावली को एक तद्भू वैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में बचाना होगा। सरकार ने ICFRE को निर्देश दिया है कि पूरे अरावली क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे हो, नए संवेदनशील इलाकों की पहचान हो, एक सामग्री और विज्ञान आधारित प्रतिबंधन की योजना बने और सबसे अहम, इस योजना को पब्लिक डोमेन में रखा जाए ताकि जनता और विशेषज्ञ अपनी राय दे सके। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, कोर्ट का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषाएं बदलकर पर्यावरण कानूनों को कमजोर नहीं कर सकती। ये सिर्फ अरावली का मामला नहीं है, ये एक नजीर बनेगा पूरे देश के लिए। अगली सुनवाई कब? 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तब तक कोई नया खनन नहीं होगा, कोई विस्तार नहीं होगा, न ही कोई ढील दी जाएगी। अब सवाल आपसे, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है? क्या सरकार का पर्यावरण से पहले विकास देखना चाहिए या अरावली को पूरी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए।